औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जब से बनी ये दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी बचा न कोई, सब मिट्टी में समाए। इस बात को न भूलो, सबका यही हशर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है। मेरे भाइयों, हम गफलत में, हम अपनी चालाकियों में बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हैं। 2 दिन से एक बात जो गर्दिश कर रही है वो ये है कि तुर्किया के अंदर जलजले आए। उन जलजलों ने कितनी तबाही मचाई कि हम सोच भी नहीं सकते। कि सारी रात सारा दिन अपनी मौज और मस्ती में जिंदगी बसर करने वाले बंदे, महलों नुमा घरों के अंदर रहने वाले लोग ये सोच सकते थे कि हम सारी रात अय्याशी में सोशल मीडिया पे गाने सुनते सो जाएंगे, हमारे खूबसूरत और महल नुमा घर होंगे, और सुबह जब लोग उठ के देखेंगे वो मिलिया मेट होके वो भूसा बन जाएंगे, वो जमीन में धंस जाएंगे। ये दिन दूर नहीं है मेरे भाइयों। हजरत आयशा सदीका उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया, माँ जी जलजले क्यों आते हैं? तो 2 राय पाई जाती है, एक साइंस और एक इस्लाम। आपने सुना होगा कि डच साइंसदान ने चंद दिन पहले बताया था कि जलजला आएगा। भाइयों, मैंने कल भी अर्ज किया, बता दिया जलजला आएगा, मगर रोकने वाली कोई ताकत नहीं है। रोक कोई नहीं सकता। रोक सिर्फ हमारे हालात को सिर्फ अल्लाह ही बदल सकता है। इन आफात और बलियात से सिर्फ हमें अल्लाह ही बचा सकता है। मेरे भाइयों, कितनी तहकीक हो गई, कितनी जिद्दत आ गई, मगर अल्लाह ही की बादशाही है। साइंस बताती है कि जमीन की प्लेटें हिलती हैं, लावा निकलता है और जमीन हिला दी जाती है, हिल जाती है, क्योंकि जमीन के नीचे जो उसका मादा है लोहे से भी ज्यादा, लोहा जब पिघल जाता है उससे भी ज्यादा गर्म होता है। तो मेरे भाइयों, मगर बस आगे इस्लाम क्या बताता है। हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, उनसे पूछा गया, माँ जी जलजले क्यों आते हैं? 3 निशानियां मेरे बच्चों, 3 निशानियां मेरे भाइयों। ऐ उम्मते मुस्लिमा के लोगों, मैं भी इसके अंदर मुजरिम हूं, आपको भी सोचना चाहिए, हमने देखना है। हजरत आयशा सदीका से पूछा गया, माँ जी जलजले क्यों आते हैं? 3 बातें बताई। पहले हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला ने, इमाम तिरमिज़ी ने भी नकल किया, सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु भी इसके रावी हैं। फरमाते हैं हजरत आयशा सदीका ने फरमाया, सबसे पहले जब शराब आम हो जाएगी, जब जमीन की धरती के ऊपर लोग इकट्ठे होकर महफिलें बना के शराब पिएंगे, और जब नाच गाना आम होगा और जिना आम होगा, तो जब नाचने वाली अपने जिस्म से कपड़े उतारने के लिए गैर महरम के सामने आर महसूस न करेंगी, नाच गाना जब आम हो जाएगा, बेहियाई जब फैल जाएगी, घर घर के अंदर बेहियाई के डेरे होंगे, तो भाइयों आज चले जाओ। आज पहले गाने सुने जाते थे, मगर अब जब तक औरतों के नंगे जिस्म न देखे जाएं, गाने नहीं सुने जाते। हजरत आयशा ने फरमाया, जब नाच गाना आम हो जाएगा, लोग रक्स की महफिलें सजाएंगे, औरतों को नचाएंगे, औरतों अपने जिस्मों को छलकाएंगी, बेहियाई से नाच गाना चले जाएगा, मुजरा चलेगा, नाच गाने की महफिलें सजेगी, चलेंगी, और अल्लाह तबारक व तआला देख रहा होगा कि मेरे नबी के उम्मती कलिमा पढ़ने वाले हैं, सामने औरत को नचा के लुत्फ अंदोज हो रहे हैं।
सामने औरत को नंगी नचा के जिस्म से कपड़े उतरवा के अपने आप को तस्कीन दे रहे हैं। ये मेरे नबी के कलमे पढ़ने वाले, ये हुसैन को मानने वाले, ये हुसैन का नाम और कलमा पढ़ने वाले जब औरतों को नंगा नचाएंगे, बेहियाई से नाच गाने चलेंगे। हजरत आयशा ने फरमाया तीसरा जुर्म जब जिना होगा। जिना, आज जिना इतना फैल गया, जिस तरह निकाह वाली मर्द और औरत बदकार आप मिलते हैं आपस के अंदर, इस तरह जिना की महफिलें हैं, जिना के प्रोग्राम हैं। होटलों के अंदर आम गली बाजारों शहरों के अंदर बाजार बन गए जिना के लिए। जाओ जिस तरह जैसी तुम्हारी मर्जी, होटल के अंदर जाओ, पैसे दो, लड़कियां मौजूद हैं, मर्द मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया ने फरमाया 3 बातें जब आम हो जाएंगी, शराब की महफिलें सजेंगी, कहां कम है आज। जब नाच गाना आम होगा, हर आदमी, मेरे घर, आपके घर, हर मोबाइल के अंदर हम नाच गाना देख के काम, जब से ये इंटरनेट हुआ बर्बाद हो गए, जब से ये तरक्की आई बर्बाद हो गए। पहले जब बिजलियां न थी, पहाड़ों पे रहने वाले ईमान के साथ थे। जब से ये सड़कें बनी, जब से ये बिजलियां आई, जब से ये इंटरनेट का दौर आया, बर्बाद हो गए, सुकून उड़ गया। मैं नहीं ये कह रहा दुनिया की तालीम, भाइयों मैं भी इसी के अंदर मुजरिम हूं, मैं भी इसी के अंदर फंसा हुआ हूं। हालात ऐसे बन गए, जब से ये इंटरनेट आया, हर घर में रोजाना रात को हर नौजवान के हाथ में, जब तक वो बेहियाई का गाना, नाच गाना, बेहियाई की लग्व बातें और नंगी बातें ना सुन ले, ना देख न ले, वो रात को सोता नहीं है। भाइयों यही तरकिया वाले करके सोए होंगे, मगर सुबह देखा इतने बड़े बड़े महल हैं जो जमीन के अंदर धंस गए। कैलिफोर्निया के अंदर एक दफा जलजला आया, दरिया के ऊपर पुल था, अल्लाह ने पुल ही फाड़ दिया। गाड़ी आती अंदर गिर जाती, पिछले वाले को कोई पता ना, गाड़ी आती अंदर चली जाती। मैं बजाते खुद गया जब यहां मुजफ्फराबाद के अंदर जलजला आया, हम साथी गए, खुदा कसम जमीन ऐसी हली, जमीन के अंदर दरारें आ गई, इधर की जमीन इधर हो गई, इधर की इधर हो गई। ये कौन करने वाला है? हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, माँ जी जलजले क्यों आते हैं? फरमाया जब शराब की महफिलें सजेंगी और जब औरतें नाच गाने के लिए अपने कपड़े गैर महरम के लिए उतारने में और महसूस न करेंगी, जब जिना आम होगा, उस वक्त अल्लाह देख रहा होगा, अल्लाह जमीन से कहेगा हिल जा, अल्लाह जमीन को हिला के बहुचाल पैदा कर देंगे। जलजले आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब गैर महरम के सामने औरत खुशबू लगा के, गैर महरम के लिए मर्दों में, गैर महरम मर्दों के अंदर खुशबू लगा के औरत बन संवर के लोगों के लिए निकलेगी, बाजारों की जीनत औरत बनेगी। जब ना अहल आदमी हुक्मरान और चौधरी बन जाएंगे, जब माल लोगों का हक जो है अपना माल समझा जाएगा, जब हुकूमत ना अहल लोगों के हाथ के अंदर आ जाएगी। और नबी अकरम ने फरमाया जब नाच गाना आम होगा, बेहियाई को हुस्न समझा जाएगा, ज़कात को तावान समझा जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब खुश होकर पिएंगे, बेहियाई जब नाच गाना राग रंग आम होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हर नजरों से हया खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, आज से 20 साल पीछे चले जाओ, गरीबी थी मगर हया था, मकान पक्के नहीं थे मगर इज्जत और गैरत थी। आज मकान पक्के हैं, इज्जत और गैरत जाती रही। आज दौलत है मगर हया जाती रही। पहले बुजुर्ग निकलता औरतें सरों पे दुपट्टे ले लेती। आज मेरे भाइयों बच्चे जो हो वो बच्चे शर्म और हया करते। आज उस्ताद सामने खड़ा है, बच्चा नाच गाना कर रहा है। आज ना बुजुर्गों का हया बचा, ना खवातीन की इज्जत बची, ना बुजुर्गों का एहतराम बचा, ना उस्ताद का एहतराम बचा। पहले गरीबी जरूर थी मगर सुकून था। पहले कच्चे मकान जरूर थे मगर हया मौजूद थी। अब हर चीज खत्म हो गई। मेरे नबी ने फरमाया जब हया खत्म हो जाएगी, अल्लाह आसमान से फितने ऐसे गिराएंगे, इस तरह भेजेंगे जैसे तस्बीह का धागा टूटता है। मेरे भाइयों, हम क्या कह रहे हैं? ये तो तुर्किया में आया, पाकिस्तान में तो नहीं आया। ये तो फला जगह। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक वक्त आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया मशरिक में कोई शहर गर्क होगा, दरमियान वाले कहेंगे वो गर्क हुआ, हम तो नहीं हुए।
फिर मगरिब में गर्क होगा, वो कहेंगे मगरिब गर्क हुई, हम तो नहीं। फिर दरमियान गर्क होगा, शमाल वाले कहेंगे हम तो नहीं गर्क हुए। हत्ता कि एक दूसरे का तमाशा देखेंगे, एक दिन आएगा नंबर उनका भी लग जाएगा। आज मेरे भाइयों टाइम है, तरकिया तबाह। 5000 से ज्यादा डेड बॉडी तो निकाल ली गई। जहां 5000 बंदे मर जाएं, वहां क्या खुशियां होगी, क्या ईद शबरातें होंगी। भाइयों हम धोखे में हैं। हमने कहा कि कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। कोई यही देख लो जाके, मुजफ्फराबाद में भी आया, कैलिफोर्निया में आया, जलजले आए। अब देख लो तुर्किया के अंदर, लेबनान के अंदर, शाम के अंदर क्या बना। उनकी क्या रेस्क्यू करेगी कोई, क्या कोई मदद करेगा इतने लोगों की। तो इमारतें गिर रही हैं, कीमती गाड़ियां दब रही हैं, जमीन फट रही है, रोक के दिखा दे कोई। 3 झटके आगे जलजले के, इंतहा दर्जे के जलजले आए, सालों में आता है, सालों में इतने जोरदार झटके, कोई रोक सकता है नहीं मेरे भाइयों। कितनी यूरोप की तरज पे हम चले गए, कितनी तहकीक हो गई, कितने पावर वाले मुल्क बन गए, क्या क्या उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई। रोक के दिखाएं भाइयों, आज टाइम है, भाइयों टाइम है। नौजवानों बेहियाई में इतने आगे न बढ़ जाओ। ए मेरी बेटियों, अपने सरों से दुपट्टे न सरकने दो। ये जवानी आर्जी है, ये जवानी चंद दिन का सौदा है। ये जवानी जवान मर्द की हो या जवान औरत की हो, ऐसा बुढ़ापा आएगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी, कोई बुला के भी राजी ना होगा। पता नहीं जवानी के अंदर ही बर्बादी ना बन जाए। भाइयों आज टाइम है, जिना और बदकारी आज जो आम रिवाज बन गया, बेहियाई। हजरत आयशा, अम्मी आयशा ने 3 निशानियां बता दी, उनमें से कोई कम है हमारे अंदर? नहीं है। अम्मी आयशा ने फरमाया जब जिना आम होगा, खैर महरम लड़कियां गैर महरमों के लिए बन संवर के निकलेंगी, और जब शराब की महफिलें सजेंगी, अम्मी आयशा ने फरमाया अल्लाह जमीन को हिला के जलजले भेज देंगे। आज टाइम हमने, मैंने, आपने अपने आप को बदलना है मेरे भाइयों। कौम लूत भूल न जाना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौम लूत के मर्द आपस में जिना करते थे, औरतें आपस में बदकारियां करती थी। अल्लाह ने कौम को उठा के आसमान तक लेके गया और पलट दिया, जमीन के अंदर धंसा दिया। मेरे नबी ने फरमाया जब मेरी उम्मत के अंदर कौम लवातत के गुनाह आ जाएंगे, बदकारियां आ जाएंगी, मेरे नबी ने फरमाया फितने आएंगे मेरी उम्मत के अंदर भी। बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ने अज़ाब, कौम आद पे आए, कौम समूद पे आए, जमीनें हिला दी गई। पहाड़ों जितने आदमी बर्द जो बड़े बड़े ताकत और कद्दावर बंदे थे, अल्लाह ने उन्हें उठा उठा के जमीन में गर्क कर दिया। कौम नूह के ऊपर अल्लाह ने पानी का अज़ाब भेजा। मेरे भाइयों हमने और क्या देखना है? अगर आज भी ना समझे, आज भी ना बदले, आज भी ना लौटे, हमारी औलादें बर्बाद हो गई, हमारे बच्चे, मेरे बेटे, हमारे घर वाले, हम सब अपने आप को देखें, क्या करें? मजबूर हो गए, हमारी औलाद ही हमारे हाथों से निकल गई, नाफरमानियों की तरफ चली गई। सो जो समझा रहे हैं बच्चे नमाज पढ़ ले, वो कहने लगे आप पढ़ लो। बेटियों नमाज पर्दा कर लो, सरों पे दुपट्टे रख लो। बेटियों अपने चेहरे लोगों गैर महरमों को ना दिखाओ, अपने जिस्म ना दिखाओ, अपने आप को बेहियाई के लिए ना पेश करो। वो बेटियां कहती आप नजरें नीची कर लो, आप अपनी नजरों में हया भर लो। तो भाइयों कहाँ गया वो किस्सा? वो भूल गए किस्से हम सारे, वो भूल गए मेरे नबी के फरमान। ये कुरान हमारे अंदर मौजूद है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ये बातें, ये फितनों के आगाज, ये आसार क़यामत मेरे नबी ने पहले बता दिया। आ रहे हैं, टूट रहे हैं फितने, कोई रोकने वाला बताए कौन रोक सकता है? जब तक हम मिलके अल्लाह के सामने न झुकें, जब तक मिलके हम अपने आप की इस्लाह न करें, जब तक मिलके अल्लाह ताला के सामने हम अपने गुनाहों की माफी न मांगे। तरकिया दुख है, कितना नुकसान हुआ, हजारों बंदे लुक्मे अजल बन गए। कितने मेरे भाइयों राग रंग कितना आ गया। हमारी गाड़ी, हमारी शादियों में, जब शादियों में गाड़ियां निकलती, इतनी ऊंची आवाज से गाड़ियों वाले टेप चलाते हैं कि जी मजा नहीं आता सफर का। जब तक गुनाह करें मजा नहीं आता सफर का, जब तक बेहियाई न हो जाए तो मजा नहीं आता सफर और शादी का। भाइयों हिसाब है, इस निजाम को चलाने वाला कोई है। अल्लाह से दुआ है मेरे मौला हमें भी हदायत दे, अल्लाह हमें भी अपने करम से महफूज फरमा। तुर्की के अंदर जो नुकसान हुआ है भाइयों निशानी है। इतने बड़े बड़े महल बने हुए जमीन के अंदर गर्क हो गए, जमीन फट गई, अलहदा अलहदा शगाफ डल गए,
सड़कें ऐसे हो गई जैसे किसी ने भूसा बना दिया, पत्थरों जैसी जमीन, नुकीली जमीन फट के दो रास्ते बन गए, इतने बड़े बड़े उसके अंदर शगाफें डल गई। कौन है, किसने कर दिया? वो अल्लाह है जिसकी नाफरमानी में हम लगे हुए। वो ताकतवर बादशाह है जिसको नाराज करके, जिसको हम भाइयों कुरान छोड़ के हम गैर मुस्लिम और मगरब की जो तालीमात है उसमें कामयाबियां ढूंढ रहे हैं। इस कुरान को छोड़ के अंग्रेज के तरीकों में कामयाबियां देख रहे हैं। जब तक इधर नहीं आएंगे बचेंगे नहीं। हम फिरकों में बट गए, अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर कुफर के गुस्ताखियों के हम लगा रहे हैं। और बुजुर्ग को यह भी सवाल होता है कि बच्चों का क्या गुनाह था जो वो भी जल्जले की जद में आगे। बताया जा रहा है कि बच्चा लटक रहा है, बाप नीचे से कह रहा है बेटे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले। बच्चे का एक हिस्सा वो अपने बाप को पुकार रहा है। मैंने और आपने भी वीडियो देखी होगी, वो एक छत फटी गिरी ऊपरी मंजिल से, वो बच्चा दरमियान में आ गया दीवार के, वो आधा हिस्सा लटक रहा है। बच्चा अपने बाप को पुकार रहा है, बाप नीचे से कह रहा है बेटे पढ़ ले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाप नीचे से कह रहा है। लोग कहते हैं बच्चों का क्या कसूर था? मेरे भाइयों, कीचड़ के ऊपर पैर फिसलता है, टूटता बाजू है। फर्श से पांव फिसलता है, सर फटता है। सर कहे पांव से फिसला तू, मैं क्यों फटा? होता है ना जी, पांव फिसलता है बाजू टूटता है, पांव फिसलता है सर फटता है। तो भाइयों, जब हवाएं चलती हैं, जब आंधियां आती हैं, फिर ये नहीं देखती कि इधर आना या नहीं आना। जब बारिशें बरसती हैं, या तालाब है, यहां जरूरत नहीं है, हर जगह आती है। तो भाइयों, हम सब ने मिलकर अदा करना है, अल्लाह हमें बचा ले, हमें बचा ले, हमें महफूज कर ले। मेरे मौला, हम तौबा करते हैं, हमें तौबा पे पक्के रहने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।